बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर रिवीजन स्टार्ट कहां से करें, सर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम एक अच्छा रिजल्ट बोर्ड्स में ला सकते हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सभी को पता है बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, सर रिवीजन कहां से स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर रिवीजन स्टार्ट कहां से करें, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बेटा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आपको पता होना चाहिए, किस चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है, कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले कवर करना है, कौन सा चैप्टर बेटा लेंदी है। आज हम उसी पे चर्चा करने वाले। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, दायरा पता होना चाहिए, कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर को हम पहले कवर करें। देखो बेटा जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले जो कैटेगरी है बेटा वो है स्कोरिंग चैप्टर्स की कैटेगरी। नेक्स्ट है बेटा मॉडरेट और थर्ड है बेटा टाइम कंज्यूमिंग। जो स्कोरिंग चैप्टर्स है बेटा वो सबसे कम टाइम लेने वाले हैं। जो स्कोरिंग चैप्टर आपके रहने वाले बेटा वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। बेटा ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत कम टाइम लेंगे और स्कोरिंग भी है। तो बेटा सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। उसके बाद बात करें बेटा मॉडरेट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा वो चैप्टर हैं ये जो मॉडरेट टाइम कंज्यूम करेंगे। बेटा सबसे पहले आप स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेटा आपको मॉडरेट चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बात करें बेटा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जो होने वाले हैं वो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स। बेटा ये चैप्टर्स, हो सकता है इसमें से कोई एक चैप्टर ऐसा हो जो आपको आसान लगता हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इधर से इधर उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर कवर करने बेटा? जो सबसे आसान है, स्कोरिंग है और टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं बेटा। ओके, और उसके बाद मॉडरेट चैप्टर, उसके बाद आपको ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, चलिए उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेटेज। बेटा अगर बात करें यूनिट वाइज वेटेज की, सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जरा ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये सारा कवर होने वाला है आपका 16 मार्क्स में। कितने बेटा? 16 मार्क्स में। तो इनकी एक अच्छी खासी वेटेज यहाँ पे रहने वाली है। ओके, उसके बाद बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इसमें कवर होने वाले हैं आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। बेटा ये दो टॉपिक यहाँ पे कवर होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये वाला पोर्शन आपका रहेगा 17 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा? 17 मार्क्स का। तो ये यहाँ पे टोटल आपकी वेटेज रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। बेटा ये वाला पोर्शन आपका रहने वाला है टोटल 18 मार्क्स का। कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों? 18 मार्क्स का। उसके बाद बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। और बेटा ये पोर्शन आपका रहने वाला है 12 मार्क्स का, जिसमें से बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई कितने मार्क्स का रहेगा? 8 मार्क्स का। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेटा 7 मार्क्स का रहेगा आपका। और इसमें आपका कवर होगा बेटा सेमी कंडक्टर्स। तो बेटा ये आपकी वेटेज रहेगी और इस वेटेज के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है बेटा? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अब बात कर रहे हैं मास्टर स्ट्रेटेजी की। सर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम एक अच्छा रिजल्ट बोर्ड्स में ला सकते हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में। और उसमें सबसे पहले बेटा अब हम बात करने वाले हैं मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से अपने को सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले बेटा आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है बेटा, जो फिजिक्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। बेटा आप फिजिक्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में बेटा वहां पे आपको 12th क्लास की वन शॉट वीडियोस मिलेंगी। तो बेटा वो आपको कवर करनी है। उसमें हमने वो चैप्टर कवर किए बेटा जो स्कोरिंग है और बहुत कम टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे बेटा वो है वन शॉट वीडियोस कवर करनी है। ठीक है बेटा?
उसके बाद सेकंड हम बात करें बेटा, आप साथ साथ बनाओगे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम से पहले इतने सारे नोट्स को पढ़ना आसान नहीं है। तो दूसरा काम क्या करना है आपको बेटा, शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करने हैं। एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओगे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट बेटा, आपको डेरिवेशन अच्छे से कवर करने हैं। डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं छोड़ने बेटा। मैं अपने चैनल पे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि कौन से डेरिवेशन जरूरी हैं, तो बेटा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पहले कवर करने हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा फोर्थ पॉइंट, वो बेटा PYQs, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर करके जाएंगे बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करें बेटा फिफ्थ पॉइंट की, वो है बेटा कॉन्फिडेंस। क्या बेटा, कॉन्फिडेंस। बेटा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतना सिलेबस कवर करने के बाद आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सको बेटा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना। और उसके बाद बेटा हम बात करें सिक्स पॉइंट, वो बेटा सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर बेटा आपको घर पे कवर करने हैं, और कम से कम अगर सैंपल पेपर की बात करें तो आपको वो पेपर कवर करने हैं 2 hours and 45 minutes में। बेटा पेपर में आपको 3 घंटे मिलते हैं, और जब आप ये सैंपल पेपर्स कवर करेंगे तो बेटा आपको अपनी सीट से बिल्कुल नहीं उठना, वहीं बैठ के आप सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। और सैंपल पेपर सोल्व करने के साथ साथ लास्ट 15 मिनट में आप सैंपल पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कि वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ ऐसी गलती तो नहीं की हमने। अच्छा बेटा उसके बाद अगर बात करें सेवेंथ पॉइंट बेटा, वो है हैंड राइटिंग। बेटा बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखना आप लोगों को। हैंड राइटिंग में अगर आपने गड़बड़ की तो बेटा वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें सर, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, है ना। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है बेटा, राइटिंग का तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर राइटिंग अच्छी होगी ना तो पेपर चेक करने वाला आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और बेटा मैं आपके सामने कुछ शीट लेके आ रहा हूं टॉपर स्टूडेंट्स की, तो बेटा ये शीट ध्यान से देखना। देखो राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, और जैसे यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मर दिया है, तो ट्रांसफॉर्मर बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया, देखो प्रॉपर यहाँ प्रिंसिपल लिखा है ना, और ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करी है बेटा। तो इसी तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर बेटा बात करें न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल देखो जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ जाएगा बेटा गिवन डेटा, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किया बेटा। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो बेटा इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। ये देखो ध्यान से जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है बेटा, एक एक बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एक एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। जितने पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं बेटा, अगर आपने वो सारे पॉइंट फॉलो किए, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रॉपर आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करी, और बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे बेटा वो चीजें उतने ही टाइम तक याद रहती हैं। PYQs आप अच्छे से कवर करेंगे, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और सैंपल पेपर आपको बहुत अच्छे से सोल्व करने हैं बेटा। ऑल द बेस्ट।